वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम कादिर है और मैं यूट्यूब पे नर्सिस के लिए अच्छी वीडियोस बनाता हूँ। प्रीवियसली मेरे टॉपिक्स थे ओईटी, तो अब मैंने एक एनक्लेक्स का टॉपिक भी ऐड कर दिया और आपको रेगुलर वीडियोस मिला करेंगी एनक्लेक्स पे। तो एनक्लेक्स के लिए कुछ मेरे पास क्वालिटेटिव मटेरियल था, तो आई स्टार्टेड टू डिसाइडेड टू शेयर विद यू, ताकि जो लर्निंग मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकें। सो सब कॉमन क्वेश्चंस थे एनक्लेक्स से रिलेटेड लोगों के, जो वो कंफ्यूज होते हैं कि एनक्लेक्स इफेक्ट्स किस तरह करता है, ठीक है, एनक्लेक्स के अंदर चेंजेस क्या आएंगे, ठीक है, और जो नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स एग्ज़ाम है जिसे अब एनजीएन एनक्लेक्स एग्ज़ाम कहते हैं, वो क्या है और ये चेंजेस क्या हुई हैं और कब से ये चेंजेस हुई हैं। तो ये बहुत आम क्वेश्चंस हैं जो शुरू में लोगों को प्रॉब्लम होती है एनक्लेक्स स्टार्ट करने से पहले। तो आज की जो मेरी प्रेजेंटेशन है उसका पर्पस भी ये है कि आपको थोड़ी सी ओरिएंटेशन दूं कि जो अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड जो एनक्लेक्स का एग्ज़ाम चेंज हुआ है और उससे पहले जो एनक्लेक्स का एग्ज़ाम था उसमें क्या डिफरेंस है, और अब जो चेंजेस आई हैं वो नर्सिस को कैसे हेल्प आउट कर सकती हैं कि वो अच्छा अपना एग्ज़ाम के अंदर आउटपुट दे सकें, ठीक है। तो जो एनक्लेक्स एग्ज़ाम प्रीवियस था, ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें भी टाइम जो था वो 5 आवर्स था, और जो एनक्लेक्स एग्ज़ाम अब चल रहा है जिसे न्यू जनरेशन एनक्लेक्स कहते हैं उसमें भी 5 आवर्स है, ठीक है। और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है, दोनों पहले भी कंप्यूटर बेस्ड होता था, अब भी कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। और पास फेल के लिए जो है वो भी रेशो वैसे ही है कि आप जब एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो आपका जो एक उनका पासिंग स्टैंडर्ड है जिसे 2 है, तो अगर आप उससे नीचे हैं तो आप फेल होंगे, अगर उससे ऊपर हैं तो आप पास होंगे। और वो डिपेंड करता है कि जब आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, तो जब आप ठीक क्वेश्चंस करते हैं तो वो आपका रेशो ऊपर जाना शुरू हो जाती है, जब आप गलत करते हैं तो वो रेशो नीचे जाना शुरू हो जाती है। एक चेंज स्पेशल जो आई है वो ये है कि जी पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें 75 से लेके 145 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, और अब जो एग्ज़ाम है उसके अंदर 85 मिनिमम है और मैक्सिमम 150 तक आपके नंबर जा सकते हैं, ठीक है। टाइम आपको 5 आवर्स मिलता है, अगर आप 5 आवर्स में मिनिमम आप 85 कर लें, अगर आप 85 से भी कम है तो इट्स मीन यू आर नॉट ऑन द पासिंग स्टैंडर्ड। 85 पे वो डिसाइड करते हैं कि आप पास्ड है, स्लाइटली पास है, ये फेल है, ठीक है। अगर आप फेल की तरफ जा रहे हैं तो और आपके पास टाइम भी पड़ा हुआ है तो फिर वो आपको और क्वेश्चंस देंगे, 150 तक दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है लेकिन आप फेल स्टैंडर्ड के अंदर है या स्लाइटली पास के अंदर है तो वो आप देखना चाहेंगे और क्वेश्चंस देके कि ये सेफ नर्स है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। इससे पहले जो मेजर चेंज आई है ना एनक्लेक्स के अंदर वो ये आई है कि इससे पहले जो एनक्लेक्स का एग्ज़ाम था उसके अंदर केस स्टडीज़ नहीं थी, ठीक है। अब उन्होंने जो टोटल आपका एग्ज़ाम है उसके अंदर केस स्टडीज़ डाल दी हैं, 3 केस स्टडीज़ हैं और वो फर्स्ट हाफ में आएंगी, सेकंड हाफ में आएंगी और थर्ड हाफ में आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर 85 क्वेश्चन है तो 85 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो जो पहले 27 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर एक केस स्टडी आएगी, उसके अगले 27 के अंदर एक केस स्टडी आएगी और लास्ट में जो होगा उसके अंदर भी एक केस स्टडी आएगी, ठीक है। जी, दूसरा जो है आप देख सकते हैं कि स्टैंड अलोन क्वेश्चंस वो होते हैं जो सिंपल एक क्वेश्चंस हैं और उसके अंदर आप टाइप्स आगे मैं आपको जगह बताऊंगा कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चंस हैं। केस स्टडी एक डिजीज़ होगी उसके ऊपर 6 क्वेश्चन बनाए होंगे, और स्टैंड अलोन क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन होता है और इसके एक क्वेश्चन के अंदर एक थ्योरी, एक कंसेप्ट, उन्होंने एक डिजीज़ स्पेशली टॉपिक होता है जिसको उन्होंने पूछा होता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको स्पेशल बता दूं कि ये जो लास्ट में अनस्कोर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जो 15 क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 85 क्वेश्चन किए हैं और 85 में से जो 15 क्वेश्चन हैं उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो प्री क्वेश्चनरी क्वेश्चन होते हैं ना, कि जो क्वेश्चनरी बेस पे, रिसर्च बेस पे क्वेश्चन बने होते हैं वो उसमें डाले होते हैं, और वो बस आपकी नॉलेज को असेस करने के लिए और अपना डाटा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने डाले होते हैं। जो रिसर्चेज़ हो रही होती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब रिसर्चेज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बाहर के मुल्क में तो ये
बहुत ज़्यादा है ना कि हर टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं, वो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके 15 क्वेश्चन होंगे, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। वो बेशक ठीक है या गलत है तो उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ तो अब सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, ठीक है, नर्सिस नोट्स लिखे हुए हैं और साथ ही जो है वो एक क्वेश्चन और उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उन्होंने दिए हुए ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। तो ये नॉर्मली एक क्वेश्चन है जो नर्सिस देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर। इसमें देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द 4 फाइंडिंग दैट रिक्वायर इमीडिएटली फॉलो अप, ठीक है। तो आपने ये सारा सिनेरियो पढ़ना है, ठीक है, जो साइड पे दिया हुआ है, और इसको पढ़ने के बाद आपने देखना है कि कौन सी 4 चीज़ें, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट करनी है। और इसमें ये चीज़ है कि जो प्रीवियसली एग्ज़ाम होता था उसके अंदर आपको इसके स्कोर्स नहीं मिलते थे, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते थे तो आपके वो नेगेटिव मार्किंग में आपको नंबर्स उसके नहीं मिलते थे। अब ये है कि वो आपको पार्शियल स्कोरिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 ऑप्शन ठीक किए और उन 4 में से 3 ठीक है, 1 गलत है और 1 सही पिक नहीं कर पाए तो आपको इसके 2 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आपको किसी का क्वेश्चन हो ना, कोई भी, जिस तरह मैं आज ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ ना, रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूँ, लाइव सेशन नहीं है, तो आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाह रहे हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको इस तरह एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे, ठीक है, आपने इनको देखना है। अब इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है ना वो जो आपकी देखना चाह रहे होते हैं वो ये आपको प्रोसेस आना चाहिए, नर्सिंग प्रोसेस। बहुत सारे नर्सिस ने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, ठीक है, जो कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को भूल गया होगा कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर हमारे कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। इसमें अपने असेस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उसके बाद हम डायग्नोज बनाते हैं, फिर हम एक उसके बारे में प्लान बनाते हैं, डायग्नोज के बाद उसके प्लान क्या करना है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस प्लान की, और उस प्लान को एवेलुएट करते हैं कि वो जो प्लान है वो ठीक हुआ है कि नहीं ठीक हुआ, ठीक है। अब जब आप नर्सिंग एनक्लेस के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो अगर आप ये जो 6 स्टेप्स का फिनोमेना है, अगर आप इसको समझ लें, इसको याद रख लें, तो आपके लिए एनक्लेस के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ये है कि जो असेसमेंट है उसमें होता है ये कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप जो क्लूज़ दिए हुए हैं उनसे रिकॉग्नाइज़ करें कि क्या सिनेरियो है, कौन सी सिचुएशन है जिधर मैं खड़ा हूँ, मैं पेशेंट को देख रहा हूँ तो वो उसकी कौन सी सिचुएशन है। फिर उन्हीं क्लूज़ को एनालाइज करें, ठीक है, कि ये किस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। वाइटल साइंस है, टेस्ट है, और मेडिकल डायग्नोज है, और मेडिसिन्स है, कुछ भी चीज़ें जो दी हुई हैं मेन वो किस तरफ जा रही हैं, ठीक है। आप उनको उनके साथ कोरिलेट करें, एनालिसिस करें इसको, फिर प्रायोरिटाइज़ करें कि मुझे हाइपोथेसिस करना है कि ये कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है, क्योंकि मेन चीज़ आपने डिज़ीज़ आइडेंटिफाई करनी है कि डिज़ीज़ कौन सी है, ये डिज़ीज़ कौन सी हो सकती है। उस डिज़ीज़ को फिर आपने फर्दर आगे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जब आपने हाइपोथेसिस कर लिया है, आपने डायग्नोज बना ली है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आपने अब सॉल्यूशन बनाना है कि अगर ये डायग्नोज है, फॉर एग्जांपल आपने हाइपोथेसिस ठीक कर लिया है तो उसके बाद आपके लिए सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने सॉल्यूशन ढूंढना है कि ऐसी बीमारी होती है तो उसमें कौन सी असेसमेंट करते हैं, कौन से टेस्ट करते हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं, उन सारी चीज़ों को अपनी रिवाइज करना है, ठीक है। और आपने एक्शन लेना है, फिर आपने डिसीजन लेना है कि आपने कौन सा आंसर सेलेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपके आंसर्स गलत होते हैं तो उसको आपको एवेलुएट करने का मौका है कि आप जब अपने प्रैक्टिस में स्पेशली अगर आप क्वेश्चंस करते हैं तो क्या चीज़ें थी जो आपने गलत की हाइपोथेसिस आपने गलत किया या क्लूज़ आपने सही तरह अंडरस्टैंड नहीं किए कि जिसकी वजह से आपका जो आंसर है वो गलत हो गया, ठीक है। तो इन 6 स्टेप्स को अच्छी तरह अपने जहन में रिवाइज कर लें, क्योंकि एनक्लेस को स्टार्ट करने से पहले आपको ये 6 स्टेप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। कि आपने रिकॉग्नाइज़ करना है क्लूज़ को, उन्हीं क्लूज़ को आगे जाके आपको क्वेश्चन जब हम किया करेंगे तो आपको ये चीज़ें साथ साथ बताऊंगा भी हम कैसे करें, ठीक है। एनालाइज करना है क्लूज़ को, फिर आपने हाइपोथेसिस बनाना है कि कौन सी डिजीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है, मेन टॉपिक क्या है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपने सोल्यूशन उसका ढूंढना है, और उस सोल्यूशन के बना पे आपने एक्शन जो भी डिसाइडेड होगा वो आपने उसमें लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करना है अपने लिए, ताकि ये चीज़ें आपको भूले ना। हर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते वक्त ये 6 चीज़ें आपके जहन में
चलनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ जो नए आइटम्स एनक्लेस के अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे नर्सिस हैं जो एनक्लेस की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास मटेरियल भी है, उनके पास बुक्स भी हैं और वो उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन कौन से 6 क्वेश्चंस कौन कौन से न्यू क्वेश्चंस हैं जो ऐड हुए हैं, ठीक है। तो वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा, जैसे एक्सटेंडेड मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ड्रॉप डाउन क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ग्रिड क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड ड्रैग ड्रॉप क्वेश्चन है और इन्हेंस्ड हॉट स्पॉट है, ठीक है। तो ये नए क्वेश्चंस हैं जो ऐड हुए हैं, जो आप नया एनक्लेस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनजीएन न्यू एनजीएन का, तो उनको इन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्वेश्चंस है कौन से हैं और इनको अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। तो वो मैं वन बाय वन आपको आज बताऊंगा, ये सारे एक करके समझाऊंगा। तो आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। आप बेशक पेंसिल ले लें, अगर आप वीडियोस को देखना चाहें तो ठीक है, वरना पेंसिल ले लें। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सटेंडेड मल्टीपल रिस्पॉन्स आइटम है, ठीक है। एक्सटेंडेड मल्टीपल रिस्पॉन्स आइटम से मुराद ये है कि इसके अंदर आप एक सिनेरियो पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो लिखेगा सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो वो जितने भी नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से आपने वो सारे जो उस चीज़ को फिट बैठते हैं वो अपने करना है। जैसे फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड नर्स टेक, ये कौन सी जगह पे प्रिपेयर पेशेंट फॉर इमीडिएट सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्री ऑप के लिए कौन कौन सी चीज़ें करते हैं। जैसे मार्क द सर्जिकल साइट है और मेडिकेशन रिकॉन्सिलेशन, अगर कोई पेशेंट को कार्डिक का पेशेंट है या किसी भी इसका डायबिटीज़ है, कोई भी इसकी सर्जरी जिस हिसाब से हो रही, तो आपने वो इस तरह आपने क्या करना है कि जितने भी ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं उनको करना है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 राइट आंसर थे, आपने 3 ठीक किए, आपने 3 ही सिलेक्ट किए, तो वो तीनों ठीक थे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब 4 ठीक थे, आपने 6 सिलेक्ट कर लिए, तो 2 आपने गलत सेलेक्ट किए हैं, तो वो जो 2 गलत सेलेक्ट किए हैं वो आपके जो 4 नंबर हैं उसमें से भी 2 नंबर को कट जाएंगे, 2 नंबर और कट जाएंगे, तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा कॉन्शियस होकर करना है, बड़ा कॉन्फिडेंट होकर अभी करना है कि जो आपको कंफर्म हो कि ये आंसर कंफर्म है, मतलब ये डिजीज़ के साथ, ये नर्सिंग केयर के साथ, इस प्रोसीजर के साथ, इस मेडिकेशन के साथ ये एहतियात ज़रूरी है, या इस डिज़ीज़ के साथ जो डिस्चार्ज प्लान है ये इसके अंदर ये स्टेप्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जिसके अंदर आप डाउटफुल हैं आप उसको सेलेक्ट ही ना करें, क्योंकि उसकी वजह से जो आपने ठीक किए हुए 3 उसका भी नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है एक्सटेंडेड मल्टीपल रिस्पॉन्स आइटम्स को करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो पूछ क्या रहा है, तो उस डिज़ीज़ से लिहाजा आपने जो है ना वो आपने क्या करना है कि वो आंसर्स सेलेक्ट करने जो आपको 100% कन्फर्म है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल है ये आपके सामने, ये देखिए, ये जिस तरह क्वेश्चन है आपको इस तरह नर्सिस नोट्स दिए होंगे, उसकी फिजिकल हिस्ट्री एग्जांपल दी होगी, उन सबको आपने अच्छी तरह पहले डिस्कस करके समझना है कि ये मुझे कौन सी डिजीज़ को बता रहा है, ठीक है। जिस तरह लेबॉरेटरी रिजल्ट्स हैं, फ्लो शीट्स हैं, ये सारी आपने उसकी पढ़ लेनी है। उसको पढ़ने के बाद फिर आपने ऊपर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, और फिर जो ऊपर सिनेरियो दिया जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड आयरन सप्लीमेंट, ठीक है। अब आयरन सप्लीमेंट में बात कर रहा है तो आपने इसको देख लेना कि आयरन सप्लीमेंट से कौन सा क्वेश्चन पूछा, और जो आपका नॉलेज है कि आयरन सप्लीमेंट के अंदर ये करते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो आपने वही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2 4 6 7 है, ये 10 भी हो सकते हैं न्यू एनजीएन के अंदर, ये 10 भी हो सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर इसमें से 3 ठीक है तो आपने 3 ही सिलेक्ट करने हैं। हाँ, बाजू का तो होता है कि इसमें से 9 भी ठीक हो सकते हैं, सारे भी ठीक हो सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपको जब नॉलेज होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, ठीक है। फिर एक और एक्सटेंडेड मल्टीपल रिस्पॉन्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि आपको सिनेरियो दिया होगा, क्वेश्चन दिया होगा और उसके आगे ये 3 एग्जाम्पल, ठीक है, दिए होंगे, जिस तरह न्यूरोलॉजिकल है, रेस्पिरेटरी है, कार्डियोवैस्कुलर है। तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर कौन कौन से हैं, तो आपने अपनी वही क्रिटिकल थिंकिंग है, वही अपना मेडिकल नॉलेज है, वही आपने जो अपनी कह लें कि जो आपको 6 स्टेप्स आपने याद किए हैं कि आपने किस तरह नर्सिंग प्रोसेस करते हैं, तो आपने याद करना है कि न्यूरोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर आपने वही सिलेक्ट करनी है, ठीक है। हर हर बॉक्स में से हो सकता है 2 या 3 हो, ठीक है, ये किसी में एक भी हो सकता है, तो वो आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। बाद में मैं फिर लास्ट में यही कहूँगा कि अगर आपको किसी पे डाउट है या आप कंफर्म नहीं है या जब थोड़े से भी नेगेटिव है तो वो सिलेक्ट ना करें, क्योंकि उससे आपका एक नंबर कटेगा। लेकिन अगर आपने गलत सिलेक्ट कर लिया तो जो आपने सही सिलेक्ट किया हुआ आपका उसका भी नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। इसकी भी छोटी सी एग्जाम्पल है जो मैं आपको आगे जाके भी दिखाऊँगा कि किस तरह आपने इस तरह के क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए देखना है, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपने क्वेश्चन को, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन आएगा, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। सारे सिनेरियोज जो नर्सिस नोट्स हैं, शीट्स हैं, उनको पढ़ने के बाद, ठीक है,
आप इधर देख सकते हैं कि आपने वो सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद फिर आपने यहाँ पे ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। दो, हाँ, सब में से दो भी हो सकते हैं, सब में से एक भी हो सकता है और किसी में से तीन भी हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन द टॉपिक विच यू आर रीडिंग, ठीक है। आपने उस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना है और टॉपिक को से मुताबिक ही आपने करना है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्टिल मैं यही कहूँगा कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सटेंडेड मल्टीपल रिस्पॉन्स आइटम्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिलेक्ट फोर फाइंडिंग दैट रिक्वायर इमीडिएट फॉलोअप, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करना है कि जो इमीडिएट चाहिए इस सिनेरियो के अंदर आपने सिर्फ वो 4 करने। इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 सिलेक्ट किए हैं और आपके उसमें से 3 ठीक थे, तो वो जो 3 होंगे आपको उसका 3 का नंबर मिलेगा। वो जो आपने 2-3 गलत सेलेक्ट कर लिए हैं उसके आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये जिसमें जब आप उन्होंने नंबर आपको स्पेसिफिक जब जब वो आपको ये बताते हैं ना सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो उसके अंदर आपके नंबर कटते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि सिलेक्ट 2 या सिलेक्ट 4, तो उसके अंदर अगर आपने चारों ठीक सिलेक्ट कर लिए तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आपने गलत भी सिलेक्ट किया तो आपका शायद नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और ये ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल है, तो इसके अंदर भी ये है कि अगर आपने ये दो ठीक, हाँ नहीं सॉरी एक गलती होगी यहाँ पे। अगर आपके दो उन्होंने कहा है तो आपने दो ही सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे तो आपको नंबर उसके नहीं मिलेंगे, आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये भी आपने ऑप्शंस को पढ़ते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ दो ठीक किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपने जब क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड किया होगा तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे दो ये आने हैं या तीन आने हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है और इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। प्रैक्टिस के लिए मैं आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किया करूँ इसी तरह यूट्यूब पे डेली, या 2-3 दिन बाद जैसे मुझे टाइम मिला करेगा तो आपने वो मेरे साथ भी करने, ठीक है। फिर एक होता है एक्सटेंडेड ड्रैग ड्रॉप, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसमें क्या करना है कि आपको खाली जगह 3 दी गई है ऊपर, आपने नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनमें से वर्ड्स को उठाना है और उस खाली जगह को पूरा करना है। जैसे द क्लाइंट इज़ एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग, अब आपने उसकी जो हिस्ट्री है, जो उसके नर्सिस नोट्स हैं, जो उसकी मेडिकल डायग्नोज है, उसको पढ़ना है पहले अच्छी तरह। उसको पढ़ने के बाद आपने देखना है कि उसकी कौन सी डायग्नोज बन सकती है। जो बेस्ट डायग्नोज बन सकती है वो ही अपने नीचे से उठानी है और जो जो उसके साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं वो अपने साथ लिख देने, ठीक है। तो वर्ड्स आपने नीचे से पिक करने, इसे कहते हैं ड्रैग ड्रॉप, ठीक है, क्वेश्चन। तो ड्रैग ड्रॉप क्लोज आइटम्स जो है वो आपको प्रैक्टिकली भी मैं आगे एक दिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे आता है और फिर आपने कैसे उसको करना है। तो इसके लिए आपको याद यही रखना है, ठीक है। ये एग्जांपल आ गई, अब इस एग्जांपल को हम देख सकते हैं कि आपको खाली जगह होगी और उस खाली जगह को आपने फिल करना है कलर के साथ और वो राइटिंग आपने नीचे से लेनी है और उसको वो पढ़ने के बाद देना है। अब जैसे यहाँ पे 4 खाली जगह, तो इसके 4 नंबर होंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे ना, अब ये 4 खाली जगह है, तो इट्स मीन कि इसके 4 नंबर हैं। अगर आप एक भी गलत कर देते हैं तो आपका वो नंबर कट जाएगा, ठीक है। अगर आप खाली छोड़ देंगे तो भी आपका नंबर कट जाएगा। तो 4 नंबर हैं, चारों फिल करने हैं, चारों आपने उस सिनेरियो को पढ़ के समझना है कि इसके अंदर कौन से आ सकते हैं और आपने वो फिर करना है, ठीक है। तो ये ड्रैग ड्रॉप क्लोज है। इसके बाद एक और मैं आपको ऐसा शेयर करूँगा, वो भी ड्रैग ड्रॉप एंड यू कैन से दैट ड्रैग ड्रॉप रैशनल आइटम है कि आपने रैशनलाइज करना है। जैसे नर्सिंग डायग्नोज होती है ना, आपको पता है नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हम देखते हैं कि ड्यू टू हम करते हैं, तो इसके अंदर भी आपने रैशनलाइज करना है कि कोई भी डायग्नोज आप सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप डिसरिथमिया कर रहे हैं, प्लूरल एफिजन कर रहे हैं, तो प्लूरल एफिजन किस वजह से हो रहा है वो आपने रैशनलाइज करना है, उसकी जो क्लिनिकल फाइंडिंग साइड पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सारे ये जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, लेकिन अभी आपके लिए अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि ये क्वेश्चंस होते किस तरह के हैं, ठीक है, और इसको फिल कैसे करना है, ठीक है। तो आपने पेशेंट के नोट्स को पढ़ना है, पेशेंट की लैब्स को पढ़ना है, पेशेंट की जो भी मेडिकल हिस्ट्री है उसको पढ़ना है। उसकी बना पे आपने देखना है कि इसको कौन सी जो हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं ना, पेशेंट हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हम फॉल रिस्क बनाते हैं, जैसे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बनाते हैं और हम हाइपरथर्मिया बनाते हैं। तो इसी तरह आपने इन पेशेंट्स के भी नोट्स को पढ़ने के बाद आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है और फिर वही आपने जो है ना उसके डायग्नोज बना के उसको रैशनलाइज करना है कि अगर मैं इसको कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल आपके साथ अभी मैं शेयर करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर आपने देखना है कि ये आपने क्वेश्चन उठाया, तो इसके अंदर अगर आपने उसको आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आएगा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह अगर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे
तो आपने सारी उसके नोट्स को पढ़ने के बाद उसकी जो देखे ना वो 3 हिस्ट्रीज़ लिखी हुई है कि 3:30 बजे क्या हुआ, 10 बजे क्या हुआ, 2:30 बजे क्या हुआ, उनको पढ़ने के बाद आपने देखना है कि इसको प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस क्या कर रहा है। तो जैसे इस पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो रही है, अब वो किस वजह से हो रही है, तो वो आपने साथ रैशनल उसका रीज़नल उसको लिख देना है, ठीक है। तो ये कौन सी क्वेश्चन है जी, आपके ड्रैग ड्रॉप रैशनल, इसमें आप रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि आप क्लू बना रहे हैं, इसके अंदर आप रैशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह के और भी क्वेश्चन है, ये सब आने हैं आपको, ठीक है। एनक्लेस के अंदर अब ये इतना एनक्लेस ना आसान हो चुका है कि आप इनके थीम को समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बड़ा इजी लग जाएगा, ठीक है। अब जो ड्रॉप डाउन क्वेश्चन होते हैं, ड्रॉप डाउन आइटम, उसके अंदर क्या है कि आप खाली जगह दी होगी, एक तो नीचे काफ़ी ज़्यादा लिखे होते थे, इसके अंदर क्या होगा कि जो खाली जगह दी गई उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर 3 ऑप्शन आएंगे। तो उन 3 ऑप्शंस में से भी आपने कुछ सिलेक्ट करना है, और इसको भी वही सारी स्ट्रैटेजी है कि आपने 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं, पेशेंट के नोट्स पढ़ने हैं सारे और उसकी बना पे करना है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ड्रैग डाउन क्लोज आपने कैसे करना है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो वो नीचे को जाएगा और उसके अंदर 3 ऑप्शंस आएंगे। आपने पेशेंट की हिस्ट्री नोट्स को पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि उन 3 ऑप्शंस को ये नीचे क्लिक किया तो 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना। इसी तरह सेकंड पे जाएंगे तो इसके भी 3 नंबर है, ठीक है। अगर आपने इसमें से 2 ठीक किए तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर आपने 3 ठीक कर दिए 3 नंबर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 ठीक किया है, 2 गलत कर दिए तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। जो आपने गलत कर दिया उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, ठीक है। सो ये है आपके ड्रॉप डाउन आइटम। आप नीचे ड्रॉप करेंगे तो आप नीचे आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, आपने उन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और इसका भी प्रोसेस यही है सारा कि आपने डिटेल में देखना है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, पेशेंट के क्या प्रॉब्लम है, उस बेस पे आपने उसको एविडेंस करना है, ठीक है। तो ये ड्रैग डाउन रैशनलाइज ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आप क्वेश्चन आएंगे। आपने मेडिकल हिस्ट्री पढ़नी है, नर्सिंग डायग्नोस पढ़नी है, उनको पढ़ने के बाद आपने, ठीक है, आगे जाना है। आपने जैसे सेलेक्ट करना है कि पेशेंट का कोई इसका प्रॉब्लम है, उसका बीएमआई ज़्यादा है, किस वजह से बीएमआई ज़्यादा है आपने, और क्या प्रॉब्लम है तो उसकी जैसे एचबी लो है तो वो लिख देनी है, ठीक है। और इस तरह आपने करना है, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन क्वेश्चन है ना, ये ड्रॉप डाउन के अंदर ये किस तरह के टाइप के भी आएंगे, और ड्रॉप डाउन के अंदर एक और टाइप है वो जो अभी थोड़ी देर तक मैं आपको ना उसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। उसमें क्या होगा कि जैसे आपने देखा था कि न्यूरोलॉजिकल और 3 आपकी साइड्स है, 3 असेसमेंट्स प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके अंदर सामने खाली जगह, एक तो वो 4 ऑप्शन दिए होते थे, इसमें खाली जगह, और आपने खाली जगह क्लिक करा तो नीचे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपने कोई कर लेना। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल ये 3 ऑप्शंस है ना, तो आपको ऑप्शन भी 3 मिलेंगे। अब वो 3 ऑप्शंस जो है ना, वो एक इसका होगा न्यूरोलॉजिका का, और दूसरा उसका होगा उसकी जो बाकी लिखी हुई है ना डिजीज़, वो उसका होगा। तो आपने 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस में से आपने एक अगर उसका हो गया तो 2 जो बाकी बचेंगे वो उसके होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने न्यूरोलॉजी अगर ठीक सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास अब 2 ऑप्शन जो नीचे बचेंगे उन दोनों में से कोई एक उसका होगा। अगर आपने दोनों ठीक कर ली तो ऑटोमेटिकली तीसरा भी उसका ठीक हो, तो एक ही ऑप्शन के 3 जवाब नहीं हो सकते, ठीक है। फिर एक ड्रॉप डाउन टेबल है, ठीक है। मोस्टली ये मेडिसिन से रिलेटेड होता है, और जो नर्सिस जिनकी मेडिसिन की नॉलेज बहुत अच्छा है, जिस तरह उसकी क्लास कौन सी है ड्रग की, और उसके अंदर स्पेसिफिक एजुकेशन कौन सी देते हैं, ये बहुत चीज़ें जी आगे जाके जब हम स्टडी करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आपने मेडिसिन्स को याद रखना है, फिर उसके अंदर स्पेशल टीचिंग कौन सी देते हैं, आपने एक रजिस्टर बनाना है, ठीक है। जो एनक्लेस की हॉट मेडिकेशंस हैं, जिस तरह कोई कार्डिक मेडिकेशंस हैं आप देख सकते हैं, जिस तरह कोई इनकी न्यूरो की मेडिसिन्स हैं वो ज़्यादा बहुत है, कुछ डायबिटीज़ की मेडिसन है, हाइपरटेंशन की मेडिसिन्स हैं, ठीक है। तो वो कार्डिक की मेडिसिन है, तो वो स्पेसिफिक होंगी, वो आपने अपने पास रजिस्टर बनाना है, आपने उधर लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको वो भूले ना। और वो मोस्टली जो है ना ड्रग्स के नाम चेंज होते हैं लेकिन क्लास वही होगी, ठीक है। तो क्लासेस के लिहाज से आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब ये मेडिसिन के बाद ये एक और है, ये क्या जी, इन्हेंस्ड हॉटस्पॉट। ये बड़ा ही मज़े का टॉपिक है जी। इसमें बड़े मज़े के क्वेश्चंस आते हैं कि आपने पेशेंट के सिनेरियो को समझना है, पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आया, और उसमें से फिर आपने वो स्पेसिफिक हिस्सा बस हाईलाइट करना है। जैसे इसमें ये देखिए, आप वो स्पेसिफिक हिस्सा है, आपने उसके जो नर्सिस नोट्स को पढ़ा, आपने उसकी हिस्ट्री फिजिकल एग्जाम को पढ़ा, तो उसके बाद आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि क्लिक द हाईलाइट फाइंडिंग
रिलेटेड टू बाउल एलिमिनेशन, जो बाउल एलिमिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उसके से रिलेटेड जो हाई क्या कह लेंगे वो फाइंडिंग्स है, आप उनको हाईलाइट करें। तो उसके लिए सिंपल क्या, आपने उसके वो फिजिकल पढ़ लिया, नोट्स को, हिस्ट्री को पढ़ लिया। उसके बाद आपको लगा कि यार ये भी इसके बॉल ऑब्स्ट्रक्शन से लग रही है, ये भी इसके बॉल ऑब्स्ट्रक्शन से लग रही है, तो वो देखना ये चाह रहे हैं कि आप कितने क्रिटिकल थिंकर हैं, कितने आप अंडरस्टैंड करते हैं कि पेशेंट को अगर ये मसला चल रहा है तो उसके साथ उसके कौन कौन से साइंस होते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है, डेवलप हो रहा है। बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल होते हैं फैक्टर्स, तो वो सारा आपको देखना चाह रहे होते हैं कि आपका नॉलेज है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, रिदमिया में से आप किसी को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि ये रिदमिया क्यों डेवलप होता है और इस रिदमिया ये किस मेडिसिन से डेवलप होता है, किस मेडिसिन से ठीक होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो वो आपको पूछेगी कौन कौन सी चीज़ से रिलेट करता है। तो आपका नॉलेज जो है वो उसके साथ साथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी काम आपकी आएगी। अगर आप क्रिटिकल थिंक करोगे, उसको पढ़ेंगे, तो आपको बड़ी ईजीली इसको हैंडल करना, ठीक है। तो फिर इनहेंस हॉटस्पॉट, ये भी एक उसी का क्वेश्चन है कि आपने क्या करना है कि आपने वो जो उसी तरह की जो टाइप्स होगी उसके अंदर स्पेसिफिक आपने उसी से को हाईलाइट करना है जो उसके रिक्वायर्ड की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, ठीक है। फिर कुछ आगे जाके आपको मेडिसिन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कुछ आपको लैब रिजल्ट के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि आपने ये कौन कौन सी लैब्स नॉर्मल हैं, कौन कौन सी लैब्स इस तरह, तो वो वैल्यूज़ भी साथ साथ दी होंगी। तो ये बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट आपने पेशेंट की डिजीज़ को पढ़ना है, पेशेंट के जो उन्होंने क्वेश्चन को पढ़ा है। देखिए, मैं जब ओईटी भी पढ़ाता था तो मैं तब भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता था जो आपको बताऊंगा कि जब आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आंसर्स ऑटोमेटिकली आपके ठीक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसमें भी जब ओईटी एनक्लेस के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। जब आप क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शंस होंगे, जो आंसर सेलेक्ट करने होंगे, वो आप इजीली पिक कर लेंगे अगर आप थोड़े से भी नॉलेजेबल नर्स है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चंस आते हैं, वो होते हैं मैट्रिक्स और ग्रिड आइटम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि आपने ये लिखा होगा, पेशेंट की असेसमेंट लिखी होगी और लिखा होगा कि ये इसका बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है। बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर उस एपेटाइट होती है, अपेंडिसाइटिस के अंदर होती है, रप्चर स्प्लीन के अंदर होती है। तो ऑब्वियसली रप्चर स्प्लीन के अंदर ये ज़्यादा इसका रोल होता है। पेन है तो पेन किस किस में ज़्यादा होती है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप तीनों की तीनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल तीनों ठीक थे, आपने दो किए, तो आपको दो नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर एक ठीक था, आपने तीन कर दिए, तो आपके नंबर इसमें कटेंगे। आपने एक्स्ट्रा जब आप करेंगे तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि आप मल्टीपल जो आपको एग्जांपल मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट का हार्ट रेट है, तो अगर 36 है, ये बड़ा इजी है। फॉर एग्जांपल अगर जो नर्सिस नोट्स हैं उसके अंदर 28 हार्ट रेट था, तो अब 36 हो गया रेस्पिरेटरी रेट, तो ये इम्प्रूवड हुआ है कि ये नो चेंज आई है कि डिक्लाइन हुआ है। तो ये आपने उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री पढ़ी हुई है, जो उसकी प्रीवियस आपने नोट्स उसके पढ़े हुए हैं, उससे को रिलेट करके लिखना, तो ये आंसर बड़े इजी हो जाते हैं। जो अच्छे नर्सिस हैं जिनकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, मेडिसिन से रिलेटेड, वाइटल साइंस से रिलेटेड। अब बच्चों में होगा तो वो डिफरेंट होगा, बड़ों में होगा तो डिफरेंट होगा। ये चीज़ें आपने इसमें याद रखनी, ठीक है। फिर एक होता है मैट्रिक्स मल्टीपल चॉइस, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, उसमें ये है कि आपने वही सारे क्वेश्चंस में सेम यही है कि आपने फिजिकल हिस्ट्री जो उसकी है, लेबॉर्ट्री टेस्ट है, फ्लो शीट्स है, जो नर्सिस नोट्स है, आपने उनको पढ़ना है। उसके बाद आपने देखना है कि जिसने क्या कि बेस्ड ऑन द फाइंडिंग BMI इंडिकेट वेदर और नॉट क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ लिस्टेड बिलो। अब BMI जिसका बढ़ रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कौन कौन से मसले हो सकते हैं, ठीक है। उसके ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसी तरह जो साथ आपने वो जो है, अगर इसमें आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, दो जो है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें भी आपका नॉलेज काम आ रहा है। अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो ऑब्वियसली आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। आप इसमें गलत ये तो है नहीं कि आप अगर आप कोई भी सिलेक्ट नहीं करते तो भी आपका नंबर कटेगा, ठीक है। अगर आप गलत सेलेक्ट कर लेते हैं तो भी आपका नंबर कटेगा। अब मैट्रिक्स के अंदर भी दो ऑप्शंस वाले भी होते हैं और तीन ऑप्शंस वाले भी होंगे। फॉर एग्जांपल इधर आपने देखेंगे कि अभी अब लास्ट आपने देखा कि वो दो ऑप्शंस दिए हुए थे कि या तो आपने ये करना है, इम्प्रूव्ड वाला करना है, या इम्प्रूव नहीं करना। तो इसमें एक तीन ऑप्शंस वाला भी आपको आ जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पेशेंट की फाइंडिंग लिखी होगी, ठीक है, और उन फाइंडिंग को लिखते हुए उसके आगे लिख दिया होगा कि ऐसे कौन से है। तो इसमें ये है, ये जो मल्टीपल वाला है इसके अंदर होता ये कि आप तीन के तीन भी कर सकते हैं,
2 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो फाइंडिंग साइड पे दी हुई है उस फाइंडिंग से वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फाइंडिंग उसके साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर एक और जो अब ऐड हुए हुए हैं एनक्लेस के अंदर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बाउटी और ट्रेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि ये बाउटी और ट्रेंड क्वेश्चन है। बाउटी से मुराद यही है कि जैसे वो टाई होती है ना, तो बीच पे एक ऑप्शन है और उसके दो साइडों पे जैसे टाई बनी होती है, 2 इस तरफ निकले होते हैं और 2 इस तरफ उसके टाई के निकले होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि देखिए 3 लाइनें बनी हुई, आगे जाकर देखेंगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको जिस तरह टाई बनी होती है ना, सेम लाइक दैट आपने फिल करना है, ठीक है। इसके जैसे अगर 5 खाली जगह है, आपने 5 खाली जगह कंप्लीट करनी है, तो उन 5 उसके 5 नंबर होंगे आपके पास, ठीक है। नंबर जितनी खाली जगह होंगी उतने आपके नंबर होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 जगहों पे लिखने का ऑप्शन है, तो आपने नीचे जहाँ पे एक्शन टू टेक लिखा हुआ है, तो नीचे अगर 5 ऑप्शन है, इस 5 ऑप्शन में से आपने 2 ऊपर लेके जाने हैं। अब इसमें भी मेन चीज़ कि सबसे पहले आपने डायग्नोज डिसाइड करनी है कि पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताया है, जो हिस्ट्री आपने पढ़ी है, पेशेंट बेल्स पॉलिसी का पेशेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है, इस्कीमिक पेशेंट है या यूटीआई का पेशेंट है। जब आप डायग्नोज ठीक उठा लेंगे तो उसके बाद फिर आपने देखना है कि इस डायग्नोज के अंदर एक्शंस कौन कौन से लेने की ज़रूरत थी, ठीक है, और कौन कौन से पैरामीटर्स जिनको मैंने मोनीटर करना है। इसे ये बाउटाई क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको इसमें सबसे पहले जब आप डायग्नोज आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपने नोट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने देखना है कि कौन से एक्शन आपने करने थे, ठीक है। आपको एक्शन लेनी चाहिए, जैसे आपको इसके ऑक्सीजन देनी चाहिए थी। अगर पेशेंट कोई आपका इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो ऑब्वियसली उसमें ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। अगर आपका कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का पेशेंट है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे कि आप यूरिन सैंपल लेंगे, उसका यूरिन कल्चर करवाएंगे, ठीक है। तो पैरामीटर्स टू मोनीटर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट यूटीआई का पेशेंट है तो उसमें टेम्परेचर उसका मोनीटर करेंगे। अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है तो उसका सीरम ग्लूकोज लेवल करेंगे। तो ये जब आप सबसे पहले अगर आप पेशेंट के जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, जो उसके पेशेंट के लैब्स हैं, पेशेंट के जो वाइटल साइंस हैं, उसकी बेस पे जब आप उसकी डायग्नोज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आपको एक्शन टू टेक करना भी आसान लगता है। और वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपने मोनीटर करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसके लिए ईसीजी ज़रूरी होगी, ठीक है। अगर पैलिसी का पेशेंट है तो उसके लिए न्यूरोलॉजिकल स्टेटस होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को आपने डायग्नोज ही गलत सेलेक्ट कर ली तो फिर तो डेफिनेटली चांस है कि जो एक्शन टू टेक आप करेंगे और एक्शन टू वो करेंगे वो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते वक्त आपने बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने जैसे टाई का बताया था ना, ये टाई लग रही है ना आपको साइड से, तो सेम इज़ लाइक दिस कि आपने वो करना है, ठीक है। और नीचे आपको 3 रोज़ दी हुई है, तो हर रो में से एक आपने उठाना है। जो सेंटर वाला है उसमें 1 लिखना है, 1 डायग्नोज, और जो दूसरे साइड पे तो वो उधर आपको 2 लिखनी है, ठीक है। तो ये बो टाई वाले क्वेश्चन है। इसकी अब कुछ छोटी सी एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे, ठीक है, ये टाई जैसे बो टाई बनी हुई है तो काम कैसे करते हैं, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कैसे क्वेश्चन आपको दिया होगा, आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है, पिक करना है, टिक करके आपने उसको उठा के लेके जाना है। सबसे पहले डायग्नोज लिखनी है, ठीक है, सबसे पहले डायग्नोज लिखें। उसके बाद कौन सी एक्शन होने हैं, कौन सी चीज़ें मोनीटर करनी है, वो भी आपने ऐसे साइडों से उठा के ऊपर फिल कर देना। अगर आप पाँचों में से, ठीक है, अगर आप 5 फिल करते हैं तो अगर सारे ठीक है तो 5 नंबर, अगर 2 गलत करते हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायग्नोज सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्नोज के बगैर आपका जो है ना आंसर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ट्रेंड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ट्रेंड क्वेश्चंस भी जो है ना आपके उसमें होगा क्या कि आपने ट्रेंड देखना है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, ठीक हो गया। तो जैसे ये पेशेंट की फ़्लो शीट है, उसका इनटेक आउटपुट उन्होंने लिखा हुआ है और नर्सिस नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद विच फिजिशियन ऑर्डर वुड द नर्स एंटिसिपेट बीइंग प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अगर ये सारा सिनेरियो है तो आपके ख्याल से वुड द नर्स एंटिसिपेट बीइंग प्रिस्क्राइब, ठीक है। विच फिजिशियन ऑर्डर वुड द नर्स एंटिसिपेट, कौन से फिजिशियन ऑर्डर्स होंगे जिस पे वो काम करेगी, ठीक है। कुछ ऑर्डर्स गलत लिखे हुए हैं, वो उस पर काम नहीं करेगी। जो ऑर्डर्स फिट बैठते हैं वो उस पर काम करेगी। अच्छा, क्वेश्चन ना पढ़ते वक्त आपने, वही दोबारा मैं एक बात को रिपीट करूँगा कि क्वेश्चन को पढ़ते वक्त आपने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखना है कि ये नेगेटिव क्वेश्चन है कि पॉजिटिव क्वेश्चन है। बहुत सारे नर्सेज क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन की सेंस अभी समझ नहीं आती कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं
और वो गलत जवाब लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि ये पॉजिटिव सेंस वाला पेशेंट आंसर देने इसके अंदर कि नेगेटिव सेंस वाले देने। तो ये जब आप वो 6 स्टेप्स होते हैं कि आप सबसे पहले क्लूज़ को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान आपने क्लूज़ के साथ देखना है, क्वेश्चन के अंदर जो क्लूज़ है आपने उसमें देखना है कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब आपने पॉजिटिव चीज़ पिक करनी होगी तो आपको ऑप्शन में पिक करना भी आसान लग जाएगा कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है और ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा देते हैं, कैसी एग्जाम्पल इसकी, ठीक है। ट्रेंड क्वेश्चन की आपने ट्रेंड कैसे उसका देखना है, ठीक है। तो उसका ये सिंपल आप देखिए, आपने मेन चीज़ नर्सिस नोट्स पढ़ने हैं, उसकी फ्लो शीट पढ़नी है, उसकी सारी चीज़ें रिवाइज करनी है कि उसमें पूछ क्या रहा था, फिर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। इसमें से कि ईच कैटेगरी मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिस्पॉन्स, ठीक है। कोई कम से कम एक तो लाजमी होना चाहिए, दो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम दो दो उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन सारे ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ ठीक हो गया। तो बाकी ये है कि देखिए आइटम काउंट ऑन एंग्लिश, टोटल आइटम 85 टू 150, एवरी टेस्टर विल रिसीव 15 प्री टेस्ट, ठीक है। वो जो मैंने बताया ना जिसके नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे वो 15 क्वेश्चंस हैं जिनके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, वो ठीक है गलत है मैटर नहीं करता, अगर वो ठीक भी होगा तो आपको नंबर नहीं, गलत है तो फिर तो वैसे आपकी लाक अच्छी है कि आपको आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगी, लेकिन अगर वो आपने ठीक भी कर दिया तो उसके आपके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 85 से लेके 150 तक आपको क्वेश्चंस टोटल मिलेंगे, और हर जो टेस्टर होगा उसको 15 टेस्ट क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके नंबर नहीं है। 3 केस स्टडीज मिलेंगी, फर्स्ट हाफ में एक केस स्टडी मिलेगी, सेकंड हाफ में मिलेगी और एक लास्ट में, ठीक है। इनिशियल का मतलब ये है कि जैसे 85 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं तो वही 26-27 के अंदर आपको एक मिलेगी, और उसके बाद फिर आपको 27 के बाद सेकंड में मिलेगी, और लास्ट में थर्ड में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी आपको इस तरह मिलेंगी क्वेश्चंस, ठीक है। अब जो केस स्टडीज़ है ना वो बड़ी आसान भी होती हैं और बहुत मुश्किल भी होती हैं। मुश्किल इस सेंस में होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो आपको डायग्नोस बताते हैं नहीं शुरू में, वो आपको सिर्फ वो बताएंगे, पेशेंट की हिस्ट्री बताएंगे, पेशेंट के कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही, और वो जो साइन सिम्टम्स बताएंगे ना, आपने अब जब नॉलेज हासिल करना है चीज़ों को, इसके जो बेसिक सारी वो सिस्टम्स हैं उनको आपने रिवाइज़ करना है, तो आपका नॉलेज बड़ा अच्छा होना चाहिए कि कौन सी डिज़ीज़ के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हाईलाइटेड होते हैं ज़्यादा, और कौन से टेस्ट होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उसी की बेस पे जो केस स्टडीज़ हैं आप उसके अंदर सही डिज़ीज़ ढूंढ पाएंगे, और अगर आपने सही डिज़ीज़ जब ढूंढ लेनी है तो उसके बाद ही सॉरी आपके आंसर्स ठीक होंगे, ठीक है। मैं अब अपने चैनल पे कोशिश क्या करूँगा, मेरी कोशिश यही होगी कि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम जो अच्छे टॉपिक्स हैं, जो मुश्किल टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अदरवाइज़ जो मटेरियल मेरे पास है या जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक बड़े फेवरेट हैं, जैसे न्यूरोलॉजी के अंदर मैंने देखा है कि स्ट्रोक बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत फेवरेट टॉपिक है, आईसीपी बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आईसीपी के लेट साइन होते हैं, अर्ली साइंस होते हैं, तो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी और आप कोई क्वेश्चंस मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो आप मुझे सेंड करें, ठीक है। मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियोस बना के आपको अपलोड किया करूँगा, ठीक है। जब आपको इन बेसिक चीज़ों का जैसे आज मैंने बताया, जितने भी क्वेश्चंस कौन कौन से टाइप्स के आते हैं, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, वो ट्रिक्स आपको आने चाहिए। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग कहाँ कहाँ पे होनी है, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है, और आपने किस तरह जो है ना कौन से ऑप्शन सेलेक्ट कर क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो, तो ऑप्शन आपको जो डाउटफुल है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि ये ठीक नहीं हो सकते, तो वो आपने सेलेक्ट ही ना करें, क्योंकि अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके नंबर्स और कम हो जाएंगे, और नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके अगर आपने 200 क्वेश्चंस सॉरी 85 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और उसके अंदर 200 मार्क्स थे, तो आप 140 से अबव 150 से अबव आपके मार्क्स होंगे। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए होता ये कि आपका इस तरह ग्राफ बनता है, ठीक है। एंड क्लास का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरह का आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। कि आप जब पहला क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया वो गलत होगा तो आपका ग्राफ नीचे चले जाएगा, और उसके बाद अगर आपने गलत किया ठीक किया
इस तरह अगर आप ऊपर नीचे जाते हो, पासिंग लाइन जो होती है वो स्टार्ट से लग जाती है, ठीक है। अगर आप पासिंग लाइन ये जब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे, तो अगर आपने 5 से 6 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए तो आपका ग्राफ नीचे चले जाएगा। एक चीज़ है कि जब आप क्वेश्चंस गलत करते हैं तो उसका अगला क्वेश्चन जो होता है ना वो थोड़ा ईजी आता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप ठीक करते जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आपके टफ होते जाएंगे, ठीक है। तो अनस्कोर्ड आइटम्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि 15 है, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। और आइटम प्लस अप्रोक्सीमेट 10% ऑफ आइटम्स एट 10% जो आपके क्वेश्चन होंगे वो स्टैंड अलोन के होंगे, ठीक है। और पोटेंशियली अप टू 135 आइटम्स टोटल, ठीक है। 3 केस स्टडीज़ होंगी, 3 केस स्टडीज़ के जो होते हैं वो 18 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। एक केस स्टडी के अंदर 6 क्वेश्चन होते हैं, तो जो केस स्टडीज़ हैं उसके टोटल 18 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो एंड में पास आप तब होंगे जब आप ये जो पासिंग लाइन है ना जो 2 वाली, इससे वेल अबव होंगे, ठीक है। स्लाइटली पास भी अगर होंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है ना वो अच्छा नहीं कंसिडर किया जाएगा, आप होने चाहिए पास, ठीक है। तो किस तरह के 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट देखिए जिसने क्वेश्चन स्टार्ट किए तो एक स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन अगर स्टार्ट किया है तो शुरू में अगर उसके गलत हो रहे हैं ठीक है उसका ग्राफ नीचे जाता जाएगा, लेकिन दरमियान में अगर उसने क्वेश्चन ठीक अटैम्प्ट चालू कर दिए तो वो फिर पासिंग लाइन से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते जाते अगर वो पासिंग लाइन से ऊपर है इतना तो उसका रिज़ल्ट जो होगा वो पास होगा, ठीक है। पास कम्प्लीटली पास होगा। तो अगर उसका ग्राफ से नीचे आएगा तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ग्राफ के बिल्कुल पास होगा, ठीक है, अगर लाइन बिल्कुल ग्राफ के पास है तो फिर वो स्लाइटली पास होगा, ठीक है। तो इस तरह की 3 किस्म की सिचुएशंस होती है, ठीक है। फेल, स्लाइटली पास और पास कम्प्लीटली पास। तो आपने कोशिश तो यही करनी कि जब आप स्टार्ट करते हैं इनिशियली आपके क्वेश्चंस ठीक हों ताकि आप पासिंग लाइन से ऊपर रहें, ठीक है। तो स्कोर पासिंग करने के लिए आप कम से कम जो है ना, हाँ ये देखिए 2 अब आपको ईज़िली दिखा रहा हूँ। एक स्टूडेंट वो जिसने शुरू से ठीक किया और वो ठीक करता करता ऊपर ही रहा तो वो स्ट्रांगली पास होगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट वो है जिसने नीचे से किया और एंड पे बिल्कुल लाइन के ऊपर है तो वो जो स्टूडेंट है स्लाइटली पास होगा, ठीक है। ये और स्कोर करंट आइटम्स एटलीस्ट 52 आइटम्स टोटल, ठीक है। 3 एन जी की स्टडीज़ ईच विद 6 आइटम्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी, ठीक। तो इन चीज़ों को आपने अपनी जब रिज़ल्ट आप मेरे साथ आप अटैच रहेंगे, मैं आपका पेपर भी लिया करूँगा, ठीक है। आपका इनक्लेक्स का पेपर ऑनलाइन मैं ना वीडियो पेपर की शेयर किया करूँगा, आप लोगों ने अटैम्प्ट करके अपने आंसर्स जो हैं वो मैसेज में कर देना, मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों का रिज़ल्ट मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। और फिर जो पेपर मैं आपका लूँगा उसके ऊपर मैं रैशनलाइज़ वीडियो भी बनाऊँगा कि जो क्वेश्चंस आंसर ठीक थे वो ठीक क्यों थे और किस तरह आप अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ है जैसे एक टॉपिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि अगर टॉपिक है जी कि आईसीपी का टॉपिक है, ठीक है। तो आईसीपी जब ज़्यादा होता है तो कौन से 3 ऐसे साइन हैं जो बॉडी के अंदर शो होते हैं जब आप पेशेंट को देख रहे हैं, उसके वाइटल साइंस के अंदर कौन सी 3 चीज़ें शो होती हैं, ठीक है। तो वो उसका ब्लड प्रेशर है, उसका रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को जब आपने देखना है तो वो किस लेवल पे है वो आपने देखना है। और अब मेन चीज़ है कि जब आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया, लाजमी नहीं कि नेक्स्ट टाइम भी आपको सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आएगा, टॉपिक वही होगा लेकिन उसने क्वेश्चन की सेंस चेंज कर दी होगी, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है, जब आप टॉपिक्स जब आपको आते होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि देखें जो एनक्लेस के अंदर ना जो स्कोरिंग करते हैं उसके 2 किस्म के मेथड हैं, या तो वो प्लस माइनस मेथड होगा या वो +1 मेथड होगा, ठीक है। उसमें ये है कि देखें इसको अगर आप डिटेल में समझना भी चाहते हैं तो ये नीचे जो लिंक दिया हुआ है ना www.ncbibn और जी, तो आप इस पे जाएं और इस पे जाके इसको कंप्लीट समझ लें कि ये प्लस माइनस मेथड कौन से क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है और जो 101 मेथड है वो कौन से क्वेश्चंस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। प्लस माइनस मेथड में कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ कि देखें जो साटा क्वेश्चंस होते हैं ना, साटा क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसके अंदर हमने मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। तो जिसमें हमने मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है उसके अंदर प्लस माइनस मेथड यूज़ होता है। प्लस माइनस मेथड क्या है कि अगर आपने 4 ऑप्शंस ठीक हैं और आपने 6 सिलेक्ट किए हैं
जिनमें से 4 ठीक है, 2 गलत है, तो आपको टोटल 2 नंबर मिलेंगे, आपके वो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं और ऑप्शन 5 ठीक थे, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, आपको 5 नंबर कंप्लीट नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये है प्लस माइनस मेथड, ठीक है। और 0-1 मेथड कौन सा होता है? इसमें ये है कि जो आप क्वेश्चन फॉर एग्जांपल अगर 2 ऑप्शन ठीक हैं और आपने उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट किया है और दूसरा ऑप्शन आपने गलत कर दिया है, तो जो आपने ठीक ऑप्शन सेलेक्ट किया है आपको उसका 1 नंबर मिलेगा, और जो गलत ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है उसका नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। ये जो साइट है जो मैं आपको बता रहा था, ये साइट पे आप जाएँ, नेक्स्ट जनरेशन एनक्लिक्स न्यूज़, इस साइट को खोल के इसके अंदर उन्होंने डिटेल से सारा बताया हुआ, ठीक है। अब कुछ चीज़ें शायद मैं मिस कर गया हूँ, तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि आप ख़ुद से अपने से पढ़ लें उसको और रिव्यू कर लें, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये चीज़ें ठीक हैं और ये चीज़ें कैसे हैं, कौन से क्वेश्चंस पे आपने कैसे चलना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं उसमें कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्लस माइनस मेथड यूज़ होगा और कौन से क्वेश्चंस के ऊपर आपको 1 मेथड, थोड़ा सा मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से रिव्यू करने के लिए आपने इस साइट पे जाना है, ठीक है। साइट का लिंक वो मैंने आपको दिखाया था नीचे पीछे बैक साइड पे, ठीक है। तो आप उस साइट पे जाएं और ये डिटेल सारी लें, ठीक है। और ये साइट, ठीक है, ये www.ncbin.org.15991.htm, ठीक है। और ये 2 किस्म के जो मेथड हैं, ये जब आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, तो आप अपने ऑप्शंस सेलेक्ट करते वक्त एहतियात करेंगे, आपको पता होगा कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, कौन से ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने, ठीक है। ये सिंपल ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, मतलब जिस तरह ये उन्होंने कंट्री का लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि देखें यहाँ पे देखें, अगर आप देखते हैं कि ये 3 ऑप्शंस हैं और इसमें एक ऑप्शन ये कनाडा है, मेक्सिको है, फ्रांस है। तो अब इसके अंदर अगर आपने तीनों ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं तो आपको नंबर जो है वो, ठीक है, आपका एक ऑप्शन गलत था, एक ऑप्शन ठीक था, तो आपको 2 में से 1 वो माइनस कर लेंगे, ठीक है। और जो एक आपका आंसर ठीक हो, दो में से 1 नंबर आपको सिर्फ मिलेगा। जो एक आपने गलत सेलेक्ट किया, वो गलत आंसर जो होगा वो सही आंसर का भी नंबर ले लेगा और आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। ये प्लस माइनस है और ये आपको पार्शियल क्रेडिट मिलता है। पार्शियल क्रेडिट से मतलब ये है कि अगर आपको वो टोटल 0 मार्क्स नहीं दे रहे, अगर आपने 4 ठीक किए थे और 3 गलत किए थे, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए, उनमें से 2 ठीक थे और 2 गलत थे, तो वो 2 में से 2 माइनस हो जाएगा और आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह अगर 7 ऑप्शन थे और उसमें से 3 ठीक थे, आपने 5 गलत सेलेक्ट कर लिए और 1 ठीक, तो भी आपको नंबर कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। माइनस नंबर नहीं होंगे आपके, नेगेटिव फर्दर नहीं होंगे, एक ही क्वेश्चन में से आपके नंबर बस कटेंगे। अगर एक क्वेश्चन के 6 नंबर हैं और आपने उसमें से सारे गलत कर दिए, तो आपके उसी में से 6 कटेंगे, आपके एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ये चीज़ें सारी मैंने जैसे आपको बताया कि ये साइट है, सॉरी, आप इसमें से देख के अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो तरीका था वो ये था कि देखिए अगर 3 क्वेश्चन हैं तो आप उसमें से एक आपका क्वेश्चन ठीक है, ये ग्रीन वाला आप देख सकते हैं, और एक जो पिंक वाला है वो आपका रॉन्ग आंसर है। तो इसमें क्या होगा कि आपको 1 नंबर मिलेगा, जो आपने ग्रीन आपने ठीक सेलेक्ट कर लिया उसका नंबर आपको मिल जाएगा। जो पिंक है जिसका 0, तो वो आपको उसका नंबर कटेगा नहीं आपका, ठीक है ना। आपको एक एक्स्ट्रा नंबर जो ना आपका कटेगा नहीं। फॉर एग्जांपल 1 नंबर का क्वेश्चन है ना, और आपने 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं जिनमें से एक ठीक है, गलत है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और आपका दूसरा जो नंबर है वो कटेगा, गलत होने की वजह से आपका दूसरा नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं कुछ, ठीक है, क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्वेश्चंस की टाइप्स को समझने के लिए। आई होप ये जितनी भी प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए आज शो की है, बनाई है, ये दिखाई है, बहुत सारे जो न्यू नर्सिस हैं जो एनक्लेस की तरफ आ रहे हैं, एनक्लेस एक ट्रेंड है, उनको हेल्प करेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।